I was able to watch games on TV and then copy exactly the things that were happening on TV, like the professionals did. And then my friends told me, you're pretty good. I mean, where did you learn this? And I used to tell them I saw it on TV yesterday, and I thought I'll try it here, and I used to execute it properly. So विराट कोहली को टीवी पर बैटिंग करते देखना अच्छा लगता है, राइट? लेकिन क्या सिर्फ देखने से आप क्रिकेटर बन जाओगे? नहीं ना। आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने शॉट्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही सिर्फ टॉपर्स के आंसर राइटिंग देख के या स्ट्रैटेजी समझ के आप यूपीएससी क्लियर नहीं करोगे। राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, गलतियाँ करनी पड़ेगी और उनसे सीखना पड़ेगा। रिमेंबर, एक्शन बीट्स परफेक्शन। तो ये वीडियो एक छोटा सा स्टेप है आपको अपने आंसर राइटिंग जर्नी के करीब ले जाने के लिए। अगर अब तक आप शुरू नहीं कर पाए तो ये समझ लीजिए, परफेक्ट स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस एक हॉनेस्ट स्टार्ट ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप अपने जर्नी का पहला कदम ले सकते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैकल करेंगे जो यूपीएससी ने 2023 के मेंस में पूछा गया था। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को यूपीएससी एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, क्या थॉट प्रोसेस लगाना चाहिए, कैसे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करना है और कैसे एक परफेक्ट आंसर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? ये एक 15 मार्कर क्वेश्चन है। इसका मतलब हमें अराउंड 240 टू 250 वर्ड्स में यह आंसर लिखना पड़ेगा हमें। दोस्तों ये चीज़ याद रखो कि हमें क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, फिर ही उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना चाहिए। हमारा अगला स्टेप ये होगा कि हमें कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अभी हम ये क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई है। पहला पार्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक कल्चर एंड रिलीजन? यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है की एलिमेंट्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। दोस्तों अगर हमें हमारा आंसर एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही सोचना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे से एक कीवर्ड पकड़ते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड है सोसाइटी। एक सोसाइटी में क्या रहता है दोस्तों? घर रहते हैं और घर में हेड कौन था, तो हमें उसके बारे में लिखना है। हम यहाँ पे पेट्रियार्की के बारे में लिख सकते हैं। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में और थोड़ा जूम आउट करके सोचना पड़ेगा। जब एक जगह पे काफ़ी सारे घर रहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं। कोई खेती-बाड़ी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई पढ़ेगा तो कोई पढ़ाएगा। तो हम यहाँ पे वैदिक सोसाइटी के चातुर्वर्ण्य सिस्टम के बारे में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम ये सोचेंगे कि जब इतने सारे लोग एक जगह पे रहते हुए तो उन्हें संभालने के लिए एक रूल एंड ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हम धर्म के बारे में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम उस टाइम के कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में लिख सकते हैं। दोस्तों याद रखें अभी हम सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। हमें हमारे आंसर में इसी पॉइंट्स को एलॉबरेट करना है और कनेक्ट करना होगा। अभी नेक्स्ट कीवर्ड हमारे क्वेश्चन में रिलीजन है। तो चलिए इसके रिलेटेड भी हम कुछ पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। रिलीजन सुनते ही पहला पॉइंट हमें वर्शिप याद आता है। तो हम यहाँ पे नेचर वर्शिप और बाकी फॉर्म्स ऑफ वर्शिप के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि रिसाइटेशन, सैक्रिफाइसेस एक्सेट्रा। दोस्तों रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए क्या लगता है? रिलीजियस टेक्स्ट लगते हैं और उन्हें प्रोपोगेट करने के लिए लोग। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट में इन चीज़ों के बारे में लिखना है। जहाँ पे टेक्स्ट होगा वहाँ पे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस भी होंगे, तो हमें इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। बाकी जब आप ये सब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होगे तब तक आपको आइडिया आ जाएगा कि इनमें से कौन से चीज़ अभी प्रिवेलेंट है और कौन से नहीं है। तो आप अपने आंसर के नेक्स्ट पार्ट में वो लिख सकते हैं।
तो चलिए अब हम एक सैम्पल आंसर देखते हैं। प्रोडक्शन में सिंपली ये लिख सकते हैं कि वैदिक कल्चर is deep rooted in Vedas, which represents the foundation of ancient Indian civilization, influencing its religion, society and philosophy. अभी हम आंसर का बॉडी लिखते हैं। हम इस पार्ट को सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे फॉर क्लैरिटी।